डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड लेके आए हैं। 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी हमने पढ़ाया था। पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ा दिया था। आज पार्ट थर्ड है। आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, देखेंगे दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, इससे पहले जितना भी इसका कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया। तो अभी जो देखेंगे ये है दो कोणों के योग और दो कोणों के अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इस भाग में हम दो संख्याओं मतलब दो कोणों के योग एवं अंतर के लिए त्रिकोणमितीय फलनों तथा उनसे संबंधित व्यंजकों को व्युत्पन्न करेंगे। अब हमने पहले देखा था साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स कैसे होता है वो भी बताया था मैंने। अगर आपने नहीं देखा तो वो पार्ट टू में देख लीजिएगा। कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये भी बताया था। अब हम देखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये कैसे होता है वही देखेंगे। यहाँ पे बोला था ना कि दो कोणों के योग के रूप में एवं अंतर के रूप में त्रिकोणमितीय फलन, कॉस का त्रिकोणमितीय फलन है ना, साइन कॉस टेन, सबका दो कोण के योग और उसके अंतर के रूप में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक इकाई वृत्त लेते हैं। इकाई वृत्त पे विचार कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। माना कि कोण P4 OP1 x तथा P1 OP2 y है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हमारा इकाई वृत्त है। अब यहाँ से हमने देखा ये वाला एंगल दिया हुआ है P4 P1 O, इसके बीच का जो एंगल है वो x है। ठीक है, और यहाँ से P1 P3 और O इसके बीच का एंगल क्या है, सॉरी ये P1 और P2 के बीच का एंगल कितना y है। ठीक है, अब ये जिस तरह से दिया हुआ, यहाँ से x है एंगल, यहाँ से y है और यहाँ से माइनस y है, इतना दिया हुआ। अब हम क्या देखते हैं, इससे पहले हमने देखा था ये त्रिभुज, देखिए आप, त्रिभुज नहीं वृत्त देखिए, ये वाला वृत्त देख रहे हैं। इसमें हमने पहले देखा था ये अगर कोई P पॉइंट है और यहाँ पे एंगल x बन रहा है तो ये तो x होगा ही, ये वाला चाप। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए A है और B है, इससे पहले हमने देखा था ना, वही A और B है। तो यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है B, क्योंकि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ B है, कर्ण 1 होगा, h इज इक्वल टू 1 है, तो इसलिए ये हमारा P ही हो जाएगा। और ये हमारा लंब है, इस कारण से हमने y कर लिया इसको, y कोऑर्डिनेट। कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, a है, और a क्या है हमारा x एक्सिस में है, इसलिए ये x। इसका मतलब है या हम P पॉइंट में कॉस एक्स लिखें, साइन एक्स लिख लें। ये a और b को डिफाइन करता है, और यहाँ पे ये a किसको, x को डिफाइन करता है, b किसको डिफाइन करता, y को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ cos x, जब भी हम लोग x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसको cos के टर्म में लिखेंगे, अगर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसको sin के टर्म में लिखते हैं। अब यहाँ देखिए P2 है, कोई भी पॉइंट लिखते तो x y के टर्म में लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। तो यहाँ पे ये एंगल है x प्लस वाई का, इसलिए कॉस के साथ लगा दिए x प्लस वाई। कैसे, ये x है ये y है, तो x प्लस वाई हो जाएगा टोटल। ठीक है, इसलिए x प्लस वाई, और दूसरा y वाला जो पॉइंट होगा y निर्देशांक साइन x प्लस वाई होगा। क्लियर, ये हो गया P2। P3 में क्या होगा, यहाँ से देखिए P3 में कितना माइनस वाई है, इसलिए कॉस माइनस वाई साइन माइनस वाई। इतना क्लियर है, नो डाउट। अब क्या देखते हैं, दूसरा हमने
एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है P1 cos x sin x, P2 cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई, P3 cos माइनस वाई और sin माइनस वाई, P4 यहाँ पे है, x में 1 है और y 0 है, इसलिए ये 1 0, ठीक है। अब ये त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज P1O और P3, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसको दूसरा कलर कर देते हैं, ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग होगा। कैसे? ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा रेडियस है। और ये वाला एंगल देखिए, ये वाला इस त्रिभुज में, दूसरा कलर कर लेते हैं, इस वाला त्रिभुज में ये वाला एंगल कितना होगा, y प्लस, ये इसको कुछ मानेंगे तो z कुछ मान लेते हैं, z, तो ये वाला एंगल हो गया y प्लस z। और इसमें भी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये माइनस वाई है माइनस जेड, मतलब कि निगेटिव साइड में लिखा हुआ, इसलिए माइनस वाई माइनस जेड करेंगे तो ये भी वाई प्लस जेड ही हो जाएगा। इसलिए SAS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इतना क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया ये वाला डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से बराबर होगा। क्लियर? अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, P1 P3, P1 से P3, ये वाला P1 P3 और P2 P4 बराबर होगा। दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। P1 P3 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, यहाँ से देखिए cos x माइनस cos माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है ना, प्लस sin x माइनस sin y का sin माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है ना x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे। यहाँ से क्या करेंगे, cos x cos माइनस वाई cos y हो जाता है का होल स्क्वायर, sin x माइनस माइनस साइन माइनस वाई, तो माइनस बाहर आ जाता है, साइन माइनस वाई इज इक्वल टू होता है माइनस साइन वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही लिखा साइन एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x cos y। अब इसका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 sin x इंटू साइन वाई, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा और cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो गया इसका। यहाँ से ये इसका खेल खत्म, x वाला खेल खत्म, इसका खेल खत्म, यहाँ से 1 और 1 2 हो गया। अब ये माइनस, ये 2 कॉमन आ गया, दोनों में से 2 कॉमन, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। क्लियर? इतना हो गया, ये इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं। और P2 P4 का होल स्क्वायर, P2 P4 ये वाला इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, या माइनस 1, सॉरी उल्टा कर लेते हैं, 1 माइनस कुछ भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर करने के बाद प्लस ही हो जाता, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, 1 का 1 ही हो गया। अब ये वाला जो टर्म है पूरा वैसे लिखते हैं, या तो इसको तोड़ना नहीं है, 2 इंटू ए बी की टर्म में टूटेगा, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए की जगह 1 है और कॉस एक्स प्लस वाई रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये है,
और ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, माइनस साइन एक्स वाई का होल स्क्वायर तो माइनस इन प्लस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स वाई और कॉस स्क्वायर एक्स वाई 1 हो जाएगा, यहाँ 1 पहले से था, 1 1 2 हो गया, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। इतना क्लियर है? क्योंकि P1 और P1 P3 बराबर है P2 P4 के, इसलिए इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ यहाँ से इक्वेशन 1 से हम ये उठा लेंगे वैल्यू 2 माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ से 2 कैंसिल, माइनस 2 कैंसिल, बच गया कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यही हमारा फॉर्मूला हो गया मेन। अब इसी से ड्राइव होगा सारा चीज़। समझ में आया इतना? अगर जिसको समझ में नहीं आए एक बार फिर से रिपीट करके इसको देख लेना है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ जा रहे हो तो आगे नेक्स्ट वाला भी समझ जाओगे। यहाँ से याद हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस वाला टर्म है, दोनों कॉस पहले आएगा, फिर माइनस है तो प्लस होगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ पे एक्स के जगह पे या वाई के जगह पे कुछ के जगह पे π/2 माइनस एक्स रख दिए, तो ये कैसे हो गया? इसी पे रखेंगे, π/2 कितना हो गया कॉस एक्स, यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x cos 90 0 होता है, तो ये ख़त्म, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। बचा कितना? साइन एक्स, साइन 9 π/2 कितना 1 होता है, 1 इंटू साइन वाई के जगह पे x, इसी में रखेंगे वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से सब अब साइन एक्स, इस सर्वसमी का 4 लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x के स्थान पे π/2 और y के स्थान पे x रखने पे हम पाते हैं कि cos इतना बराबर cos π/2 यही sin x, ये जो फॉर्मूला निकाला है उसी का यहाँ पे प्रूफ दिया है। अब 6 वाला देखिए, sin π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, कैसे होता है? सरसमीका 5, ये हमारा सरसमीका 5 है, कहाँ दिया हुआ है? साइन π/2 माइनस एक्स को हम लोग कॉस π/2 माइनस एक्स, इसको साइन एक्स को हम लोग कॉस 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये चेंज होता है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? साइन π/2 माइनस एक्स को कॉस π/2, ये वाला 90 का π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा ये माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा, प्लस बच जाएगा कॉस एक्स, यहीं से निकला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इसको सबको याद कर लेना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, इसी को लिख सकते हैं कॉस के टर्म में, और कॉस π/2 माइनस एक्स को एक टर्म में ले लिया और माइनस वाई एक टर्म में ले लिया, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये आ जाएगा सर्वसमीका 4 के इसमें cos x माइनस वाई, ये हो जाता है cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जो हमने प्रूफ किया था ऊपर में ये वाला। अब इसी में पूरा फॉर्मूला रखने के बाद, मतलब कि वैल्यू रखने के बाद, ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक इसी तरह से सारा जो फॉर्मूला है वो इसी में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इतना ज़्यादा याद नहीं करना है। आप 2-4 ठो एग्जाम्पल वगैरह बनाओगे, सब चीज़ याद आ जाएगा।
लेकिन 90 पे सर ये जो है जितना भी हमारा त्रिकोणमितीय फलन है वो चेंज हो जाता है, जैसे साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरह से। कॉस 2 पाई माइनस एक्स, और 2 पाई का कोई ये वैल्यू नहीं होता, तो कॉस माइनस एक्स लिखिए या कॉस एक्स लिखिए, बात बराबर है। ये यहाँ से आपको पता चलेगा। इससे पहले जो एग्जाम्पल था मतलब चैप्टर, उसमें ये कॉस 2 पाई माइनस एक्स बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट में 360 माइनस एक्स इसमें आएगा ना, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें साइन माइनस होता है इसलिए साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। और ये रहा 10x वाला फॉर्मूला। यदि x और y और x प्लस वाई में से कोई π/2 की विषम गुणांक नहीं है, ठीक है। विषम गुणांक बोले तो विषम गुणांक इसलिए नहीं है, अगर विषम गुणांक हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इसको, क्योंकि यहाँ देखिए 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 बाय कॉस 90, क्लियर। साइन 90 इज इक्वल टू 1, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, ये इनफाइनाइट होगा, इसलिए इसका यहाँ पे लिखा हुआ π/2 के रूप में नहीं होना चाहिए। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वही लिखा हुआ साइन 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई को क्या, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। नीचे में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स, यहाँ प्लस कॉस वाला टर्म में अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब सब में क्या किया, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आंसर निकल गया, ये वाला। और सेम माइनस वाला है 10x माइनस वाई, जहाँ पे प्लस में क्या था, यहाँ प्लस है, ऊपर में प्लस है, तो माइनस वाला में सिर्फ माइनस यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उल्टा चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। वही किया यहाँ पे। कॉट वाला में क्या किया, जो ऊपर में नीचे में 1 माइनस 10x इंटू 10y था, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस 1 जैसे उल्टा, और कॉट x प्लस कॉट वाई हो जाता है ये, ठीक है। वही फॉर्मूला लिखा हुआ, cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे हो गया, cos x प्लस एक्स लिखिए इसको, ठीक है। cos 2x हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको x और y के टर्म में देखिए, तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन x इंटू साइन वाई, और y के जगह पे भी x है तो ये भी x ये भी x, तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, वहीं से आया फार्मूला, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x को भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ से इसको पलटेंगे, कॉस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, तो मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वही लिखा हुआ है। फिर इसको कॉस एक्स को बदलेंगे साइन एक्स में, तो ये फिर 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और क्या है, साइन 2x, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये वाला दूसरा फॉर्मूला 2 10x बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और हमारे पास 10 2x का है, 2 10x डिवाइडेड 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये कैसे हो गया, 10x प्लस वाई हमको पता है क्या होता है, 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। तो दोनों एंगल बराबर है, 10 2x है, मतलब x प्लस x है, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस
यहाँ भी x, यहाँ भी x, tan स्क्वायर x वही लिखा हुआ। और एक ये है sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये कैसे हो गया? 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं। तो sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब इसको फिर से sin x को क्या sin 2x को तोड़ सकते हैं, तो वही किया है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है ये वाला, और ऊपर से cos x। यहाँ पे cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। इससे ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपर वाला डेरिवेशन इंटू sin x। इसको तोड़ने के बाद क्या होगा? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, इसमें क्या था? 3 sin x वाला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x में क्या होता है? 4 वाला टर्म पहले आ जाता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसको डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ जाओगे। tan 3x है, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, इसको भी वही किया है, tan 2x प्लस x कर सकते हैं। और tan 2x को क्या 2 tan x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x प्लस 10x डिवाइडेड 1 माइनस, इसको भी 2 tan x माइनस इंटू 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। सब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये सब का भी थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा, सेम वैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे का चैप्टर जब हम ये पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तब सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ गए, काफ़ी है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी न्यू है, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा नीचे में, टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं बाकी अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।